राहुल गांधी जी का जो हश्र हुआ भारत में, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का हश्र होने वाला है। मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है जाति जनगणना पर। ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब सिर्फ हिंदू ही नहीं बल्कि मुसलमानों की जाति की भी जनगणना होगी। ये बड़ी खबर है और हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी की जाति आधिकारिक तौर पर गिनी जाएगी। ये जाहिर तौर पर बड़े फैसले के तौर पर देखा जा रहा है। यानी अगर कोई मुस्लिम है तो वो किस जाति से है, इसकी भी जानकारी अब ली जाएगी। सरकार ने जो जाति जनगणना कराने का फैसला किया है उसमें अब मोदी सरकार ने सभी धर्मों के लिए जाति जनगणना शुरू की है। तो ये जानकारी विपक्ष को किस तरीके से झटका देगी, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। दरअसल सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी सामने आई है कि सभी धर्मों की जाति की जनगणना जो है सरकार कराने जा रही है, जिसमें बड़ी बात यह है कि मुस्लिम की जाति की जनगणना भी सरकार कराएगी। यानी वो मुस्लिम धर्म की किस जाति से है ये सरकार पूछेगी। तो ऐसे में सरकार अब पूरा ब्यौरा जो है वो अपने पास रखेगी। आजादी के बाद से अभी तक देश में जितनी भी जनगणना होती रही है उसमें मुस्लिम समुदाय के लोगों की गिनती केवल धर्म के आधार पर ही होती थी। इस बीच ये दरअसल बेहतर सटीकता के लिए वोटर लिस्ट को जन्म और मृत्यु रिकॉर्ड से जोड़ा जाएगा। ये भी जानकारी सामने आई है, जिससे कि फर्जी वोटों पर लगाम लगेगी। ये तैयारी सरकार की है। लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है क्योंकि जाति जनगणना की मांग लगातार विपक्ष की तरफ से होती रही और कांग्रेस पार्टी से लेकर समाजवादी पार्टी तमाम नेता जाति जनगणना की डिमांड करते रहे। लेकिन जैसा कि सरकार ने फैसला किया कि वो जाति जनगणना कराएगी और पूरा विपक्ष ये कह रहा था कि ये बहुत अच्छा कदम है, हमने मांग की थी इसलिए सरकार ने ये फैसला लिया। सरकार ये फैसला लेने पर मजबूर हुई। लेकिन अब ये खबर सामने आई है कि मुसलमानों की जाति की भी अब पूछताछ होगी, उसका भी रिकॉर्ड रखा जाएगा। मुस्लिम ओबीसी समुदाय के जो लोग हैं वो दरअसल जातीय आधार पर मुस्लिमों की जनगणना कराने की मांग लंबे समय से करते रहे हैं। उनका कहना यह है कि मुस्लिम के नाम पर सारे जो फायदे हैं, जो सुविधाएं हैं, उसका लाभ मुस्लिम समाज की कुछ उच्च जातियों को मिल रहा है। ऐसे में मुस्लिम ओबीसी जातियों की स्थिति हिंदुओं से भी खराब है, ये लगातार उनकी तरफ से शिकायत आती रही है। तो ऐसे में अब जनगणना के जरिए सही आंकड़े सामने आएंगे जब मुस्लिमों की भी जाति जनगणना होगी। तो फिलहाल ये मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। अभी तक ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो जारी नहीं किया गया है, लेकिन इस बारे में जल्द ही सरकार पूरी जानकारी देगी। हालांकि जाति जनगणना कराने का फैसला तो सरकार ने इसकी घोषणा कल ही कर दी थी, लेकिन अब ये बड़ी जानकारी है कि मुस्लिमों की जाति भी पूछी जाएगी इस पूरी जाति जनगणना के दौरान। जो अभी तक धर्म के आधार पर जिनकी गिनती होती थी, अब उन सभी धर्मों के लोगों की गिनती जो है वो जाति पूछकर की जाएगी। तो ये बड़ी खबर है। और वहीं पर दूसरी तरफ वोट बैंक का खेल खेलने वाले राजनीतिक दलों के नेताओं पर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा फूटा है, जो राहुल गांधी पर भड़के हैं। अखिलेश यादव को जवाब दिया है और कहा है कि जो राहुल गांधी का हश्र पूरे भारत में हुआ, वही अखिलेश यादव का हाल जो है उत्तर प्रदेश में होने वाला है। क्योंकि अखिलेश यादव जो पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद जो टिप्पणी कर रहे हैं, जो बयान दे रहे हैं, जो पाकिस्तान पर अगर सरकार एक्शन ले रही है उससे बौखला रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो फिर चीन से भी लड़ना पड़ेगा। जो इस तरीके के अखिलेश यादव के बयान सामने आए हैं, जिनका इस्तेमाल पाकिस्तान हथियार के तौर पर भारत के खिलाफ कर रहा है, उसको लेकर अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का गुस्सा फूटा। उन्होंने क्या कुछ कहा है राहुल गांधी और अखिलेश यादव को लेकर, जरा सुनिए। पाकिस्तान हो या चीन, पहले राहुल गांधी की तारीफ होती थी। पाकिस्तान और चीन में पहले राहुल गांधी जी की बहुत तारीफ होती थी। अब अखिलेश यादव की तारीफ होना शुरू हुई है। राहुल गांधी जी का जो हश्र हुआ भारत में, वही उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी का हश्र होने वाला है।
देखिए, अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है तो पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। लेकिन पाकिस्तान का नामो निशान अगर मिट गया तो सबसे बड़ा दुख अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी को। हिंदुओं को धोखा देने का काम सारे सेक्युलर नेता करते हैं। ये जो लोग मंदिर जाते हैं, इनकी श्रद्धा मंदिरों में नहीं है, इनकी श्रद्धा मंदिर में होती भगवान राम का विरोध न करते, राम मंदिर का विरोध न करते, कल की धाम पे पाबंदी न लगाते। कल की धाम के निर्माण पे पाबंदी लगाने का काम इन्होंने किया। मंदिरों में जाके ये हिंदुओं को धोखा देते हैं। ये फैसला भारत के सनातन और हिंदुओं को करना है। तो उन्हें पहचानना पड़ेगा कि सच्चा सनातन का ध्वजवाहक कौन है और कालनेमी कौन है। तो आपने आचार्य प्रमोद कृष्णम को सुना, जो जाहिर तौर पर इस बात से भड़के हुए हैं कि यह राष्ट्र का मामला है। पहलगाम में निर्दोष निहत्थे 26 लोगों की मौत हुई है। आतंकप्रस्त जो लोग हैं उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। ये पाकिस्तान प्रस्त लोग हैं। लेकिन पाकिस्तान किस तरीके से अखिलेश यादव के बयान का इस्तेमाल करके पीएम मोदी को घेर रहा है, वो हिंदुस्तान पर उंगली उठा रहा है। ये शर्मनाक तस्वीर है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को धोखा देने का काम सारे सेकुलर नेता कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर मंदिरों में इनकी श्रद्धा होती तो फिर ये राम मंदिर का विरोध ना करते। तो इस तरीके से आईना दिखाया है अखिलेश यादव और राहुल गांधी को आचार्य प्रमोद कृष्णम ने। वहीं पर दरअसल उन्होंने बंगाल का भी जिक्र किया और कहा कि पिछले 10 साल में वो बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है। ये वक्त आ गया है जब भारत सरकार को कोई ठोस फैसला पश्चिम बंगाल को लेकर ले लेना चाहिए। क्या कुछ इस मामले पर भी आचार्य प्रमोद बोल रहे हैं, वो भी सुनिए। कि पश्चिम बंगाल के हालात ठीक नहीं। पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल पिछले 10 सालों में बांग्लादेश के रास्ते पर जा रहा है। भारत सरकार को इस पे सोचना चाहिए और कोई ठोस फैसला लेना चाहिए। देखिए, चिन्मय दास जी के साथ बड़ा अत्याचार हुआ है, उनके ऊपर बड़ा जुल्म हुआ है और बांग्लादेश में लोकतंत्र नाम की कोई चीज नहीं बची है। तो फिर भी अगर चिन्मय दास जी को वहां की अदालत ने जमानत दी है तो इसकी मैं सराहना करूंगा। तो लगातार इस बात की चर्चा हो रही है कि पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद विपक्ष किस तरीके से देश विरोधी कार्य कर रहा है। वो देश के खिलाफ ही बयानबाजी कर रहा है, वो भारतीय सेना के मनोबल को तोड़ रहा है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए देश को ही बदनाम कर रहा है और इस तरीके से कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध नहीं होना चाहिए, पाकिस्तान पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें कांग्रेस पार्टी के नेताओं के सामने आई है और वहीं पर अखिलेश यादव ने हाल ही में बयान दिया कि अगर पाकिस्तान से लड़ना है तो फिर चीन से भी मुकाबला करना पड़ेगा। जिसके बाद अब इस तरीके से आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ये बयान दिया और ये भी कहा कि अगर भारत पाकिस्तान पर हमला कर देता है, पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा और अखिलेश यादव राहुल गांधी को इससे बहुत ज्यादा दुख होगा, ये भी उन्होंने कहा है। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।